Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students, most welcome to this last exercise 18.7 में most welcome करते हैं आपको। और मेन डेली लाइफ के हवाले से ये क्वेश्चंस हैं जिनको आप रियल लाइफ प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, जो हकीकी ज़िंदगी में जिनसे हमारा ताल्लुक़ रहता है। करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम, लेबर कॉस्ट, सेल टैक्स, ये 5 टॉपिक इन्होंने लिए हैं मेन डेली लाइफ से। इस पर जो है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है करंट के हवाले से। अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है करंट के हवाले से, द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। आई स्क्रीन में चेंज कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है सेव हो जाए। यस, ये क्वेश्चन फिर आपके सामने ही होगा, एक्सरसाइज 18.7 का, और ये वेरिएशन के हवाले से चैप्टर है हमारा। द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। अब ये करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होती है। वैसे तो ये इस वक्त मैथ के टॉपिक्स नहीं हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल है मैथमेटिक्स के फार्मूलों के ज़रिए इसको हल करना, इस हवाले से बात करनी है मेनली। लेकिन याद रहे कि हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का भी होना चाहिए। What is the current? Current is the flow of electron in a wire। किसी तार में जो चार्ज का बहाव होता है इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में, उसको हम करंट कहते हैं, और करंट के लिए सिंबल आई इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिंबल है वो करंट के लिए आई इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, करंट के लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं करंट, उसके लिए आई, और पोटेंशियल डिफरेंस जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वो है वी। इन सिंबल से वाकिफ़ होना बेहद ज़रूरी है। और रेजिस्टेंस, ये 3 चीज़ें जो है ना वो इस प्रॉब्लम में समझने की ज़रूरत है। रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ तो हम बाद में आते हैं, लेकिन छोटी सी बहस मैं आपसे करना चाह रहा था करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पर। ये फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास कोई वायर हो, वायर में करंट किस तरह से दौड़ता है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर बात को आगे लेके चलेंगे। ये वायर है, ओके, इस तार को बहुत मोटा करके दिखाया गया है ताकि अंदर का फ्लो ऑफ चार्ज भी शो किया जा सके। इसमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या चार्जेस मौजूद हैं जो मूव करेंगे जब आप इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो तार है इसके सिरों को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ देते हैं। इस तरह से बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, उसके साथ जोड़ दें। बैटरी क्या करती है, ताकत फराम करती है, जिसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होता है और ये फिर इसके अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो करते हैं, जो बैटरी की ताकत है, उसके नतीजे में चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट ली जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव, यानी इस तरह से ली जाती है। तो ये करंट आ गया आई। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स तार के अंदर दौड़ना शुरू कर देते हैं तो तार के एटमों से टकराते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, रुकावट का, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। तीनों चीज़ें आ गई जो ऊपर डिस्कस की थी, करंट भी आ गया आर आई, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया नीचे वी, और रेजिस्टेंस आर। ये है, इस हवाले से क्वेश्चन है। और याद रखिएगा जो
इनके दरमियान एक कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन सर साइमन ओहम ने दिया था अपने दौर में, जिसको ओहम्स के लॉ के नाम से भी जानते हैं, जो फिज़िक्स में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ओहम का कानून। ये उसी की तर्जमानी कर रहा है क्वेश्चन एक्चुअली, ओहम्स लॉ की। द करंट इन अ वायर, अब आप देख लें, करंट इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि जो तार में करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो डायरेक्टली को तो इस तरह लिखते हैं आप, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो करंट किसके? रेजिस्टेंस के, तो उसे इस तरह लिखा जाएगा। करंट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल वी के, और करंट आई इन्वर्सली पोटेंशियल है आर के। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। बैटरी की ताकत बढ़ जाएगी तो करंट भी बढ़ जाएगा, बैटरी कमज़ोर होगी तो करंट जो है वो भी कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेजिस्टेंस जितनी कम होगी करंट उतना ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगा। रुकावट बढ़ती है तो फुल ऑफ चार्ज कम हो जाता है, रुकावट कम होती है तो फुल ऑफ चार्ज बढ़ जाता है। फिर इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर लें तो ज्वाइन करके ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन R। देखिए आप गौर से कि ये बिल्कुल सेम वही चीज़ बन गई है। ये ज्वाइंट वेरिएशन कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड द ज्वाइंट वेरिएशन, जिसमें मोर देन 2 वेरिएबल जो है ना उनको ज्वाइन किया गया है, करंट को, वोल्टेज को या पोटेंशियल को और रेजिस्टेंस को। अब हम जा रहे हैं डेटा की तरफ, यानी इसका डेटा, बट ये छोटी सी बहस मेरी मुकम्मल हो गई आपके साथ। अब हम डेटा की तरफ जाएंगे। तो डेटा में देखें आपने क्या करना होता है, यस डेटा। डेटा में आपने करना ही होता है कि जो गिवन होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सबसे पहले करंट दिया हुआ है 6 एम्पियर। अब मैं यहाँ सिर्फ सिंबल इस्तेमाल करूँगी, बहस तो मैंने कर ली। करंट को आई से शो करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से, रेजिस्टेंस को आर से। ठीक है, ये अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। और प्लीज़ ओपन द बुक को ओपन कर लें लाजमी, और एक्सरसाइज 18.7 ओपन करें ताकि वो आपके सामने हो और आपको समझने में बहुत हेल्प हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो करंट है आई, डेट इज़ 6 एम्पियर। जो करंट आई है वो कितना है? 6 है, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर्स। करंट को एम्पियर्स में नापते हैं, तो बाज़ औक़ात इसके साथ AMP शॉर्टली लिख देते हैं, या पूरा एम्पियर्स लिखना चाहें तो वो भी लिख दें। वैन वोल्टेज, जब वोल्टेज 220 होता है, V की वैल्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का ही नाम वोल्टेज है, याद रखिएगा। V 220 वोल्ट्स में नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। एंड R इज इक्वल टू 5 ओम। R का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस है, तार की रुकावट, डेट इज़ 5 ओहम्स। ओहम्स के लिए OHM भी लिखते हैं, और ये ग्रीक सिंबल है ओहम का, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पे ओहम्स ही लिख लें, 5 ओहम्स में नापते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट इस तरह लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है। इस तरह ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं, ये इनके यूनिट्स हैं। ये इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन है, ये कंडीशंस आपको हेल्प करेंगी के की वैल्यू मालूम करने में। याद है वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आता है के, उसके लिए। उसके बाद देखें आगे क्या कह रहे हैं, एंड फाइंड द, ये देखें ये आ गया, फाइंड आई। क्या मालूम करें? आई मालूम करें, फाइंड। अब यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन चला जाता है कि जो चीज़ आपको मालूम करनी है, यानी सेकंड स्टेप में चला जाता है। करंट मालूम करें, आई मालूम करें। क्या होगा करंट? व्हेन, जब पोटेंशियल 180 हो, यानी 180 वोल्ट्स हो, और रेजिस्टेंस 8 ओम हो, और रेजिस्टेंस कितनी हो? 8 ओम्स हो। ये थोड़ा सा आपस में मिक्स हो रहा होगा, लेकिन आप इससे बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ठीक है,
ये आपके सामने सूरत हाल आ गई। उसके बाद फिर सॉल्व। सॉल्यूशन में देखें क्या करेंगे, कायदा ये होता है कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वैसे तो हमने बहस कर ली ऊपर आपसे, उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन के बनाएंगे, यानी के उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, उसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे और उसके बाद फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे गिवन इनिशियल कंडीशंस के ज़रिए, जिसमें आई 6, वी 220 और आर 5 है। फिर के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन और बन जाएगी जो आर, आई और वी के दरमियान एक कनेक्शन होगा, एक फंक्शन होगा। अब रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द करंट आई आपको मालूम करनी है, तो वो मालूम की जाएगी गिवन वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे। मुश्किल हो गया, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहला जो गिवन स्टेटमेंट है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, यही असल में स्टेटमेंट थी गिवन, लेकिन सवाल हल करने का जो कायदा अब उसको फॉलो करते हैं हम आगे बढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। यस, ये डेटा आपके सामने। फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट क्या थी, करंट जो है वो, यस, बल्कि फिर मुझे थोड़ा नीचे ही करना चाहिए इसे ताकि नजर आए। ये रहा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V, तो ऊपर आएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R। समझ रहे हैं बात को, ये आ गया। उसके बाद देखें क्या होगा, प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू में चेंज कर देंगे तो के लगाएंगे। प्रोपोर्शनल का साइन किस में चेंज होगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू में, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, के। तो प्रोपोर्शनल को जब इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो के लगाते हैं, साथ में मौजूद है V अपॉन R। मैं ये कह रहा था कि इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन के, इसे इक्वेशन के कहते हैं। अब हमें एक्चुअली के की वैल्यू मालूम करनी होगी और उस के की वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो इनिशियल कंडीशंस हैं इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। तो पुट आई इज इक्वल टू 6, समझ रहे बात को। अब फिर ऊपर जाना पड़ेगा, यस, यहाँ पुटिंग कर दें। क्या क्या पुट करोगे, यहाँ जो पुटिंग होगी उसमें आई पुट करेंगे 6 एम्पियर और V पुट करेंगे 220 और R पुट करेंगे डेट इज 5। यहाँ पुटिंग कर दें तो I की जगह आ जाएगा 6, के तो मालूम करना है, V की जगह 220 और अपॉन में R की जगह क्या आ गया 5। आप चाहें तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब 5 को उधर भेजने, के को अलग करना है तो ये 5 वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या यहाँ कटिंग कर सकते हैं तो कटिंग कर दें। कटिंग हो रही है मेरा ख्याल, कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, फिर 5 4 ज़ा 20, 22 है, 2 कैरी हुआ 21, 5 4 ज़ा 20 तो 44 हो जाएगा, सही। तो 6 इज इक्वल टू के और क्या हो गया है साथ में यहाँ 44 बचा, अपॉन में 1 लिखते नहीं, 44 को डिवाइड में भेज दें। अब मैं यही कर रहा हूँ काम, ये देखें, इम्प्लाइज डेट का साइन डाला और उसके बाद 6 लिखा और अपॉन में 44 शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू के। अब देख लें मज़ीद कटिंग हो रही है तो काट दीजिए। यस, मज़ीद हो रही है, 2 के टेबल से कट रहा है तो 2 3 दा 6, फिर 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, तो देखें क्या हो जाएगा। अब होगा ये इम्प्लाइज डेट 3 अपॉन 22। अभी किसी टेबल में से एज अ होल नहीं कटिंग हो रही इसमें, तो 3 को 22 से डिवाइड कर दें, सिंपल कैलकुलेटर तो अलाउ है। तो उसके बाद डिवाइड करेंगे तो जो जवाब आएगा यानी के की वैल्यू जाएगी वो नोट कर लें। तो के इज इक्वल टू, या आप यही वैल्यू रहने दें 3 अपॉन 22, ठीक है, इसी को रहने दें, इस तरह कटिंग करने में आसानी हो जाएगी, वरना डेसिमल पॉइंट आएंगे ना तो फिर काटना मुश्किल है। इसे अब आप पुट करेंगे, देखें के की वैल्यू निकाल ली, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 नज़र आ रही है सबको, ये रही, ये इक्वेशन नंबर 1 में ये कीमत लगा दें के की, तो पुट इन 1।
शायद नज़र नहीं आए, लेकिन ये आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, आइए मैं इसको ऊपर लेके चलूँ, ऐसे मिटा दूँ। ये इक्वेशन 1 आपके सामने मौजूद है, इसमें पुट कर दें। आई इज इक्वल टू के, ये के की वैल्यू पुट करने वाले इक्वेशन 1 में 3/22 और साथ में v, और अपॉन में कौन है स्टूडेंट, अपॉन में है r। तो ये आ गया 3v/22 r। इसको चाहें तो जोड़ के लिख लें इस तरह से, तो I इज इक्वल टू 3v/22r, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो रहा है। अगर आप शुरू से हमारी सीरीज देख रहे हैं वीडियोस की, तो जस्ट जो सॉल्यूशन का कायदा है इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, स्टेप्स वैसे ही सॉल्व होते हैं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन प्रॉब्लम जो है ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से उसकी बेस डेवलप हो चुकी है। अब आपको सिर्फ इसको अप्लाई करना है मैथमेटिक्स की मशीन में। तो ये आपके सामने आ गया। अब आपको वो मालूम करना है जो पूछा था उन्होंने। याद है उन्होंने क्या पूछा था आपसे? यस, पूछा ये है, फाइंड करंट बताइए आई क्या होगा। करंट बताइए व्हेन वोल्टेज इज 180 वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस 8 ओम। अगर वोल्टेज 180 कर दिया जाए यानी कम, और रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए 5 से 8 ओम कर दी जाए, तो बताइए करंट की वैल्यू क्या होगी। समझ रहे हैं बात को? आइए मैं स्केटिंग डाल दूँ। जी स्टूडेंट यहाँ पुटिंग कर दीजिए पुट, क्योंकि आपको क्या मालूम करना है, आई मालूम करना है व्हेन V इज इक्वल टू 180 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 8 ohms। ओके, पुटिंग करें यहाँ पर इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपके सामने मौजूद है। I इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई V की जगह आ जाएगा 180 और अपॉन में है 222 और मल्टीप्लाई R की जगह आया 8। आप कटिंग कर लें, जिस टेबल से भी आप आसानी से काट सकते हैं उस हवाले से काट दीजिए। मिसाल पर ये 180 है और ये 22 है, 2 के टेबल से भी कट रहे हैं यहाँ पे, और 8 के टेबल से भी कटिंग हो रही है। मेरा ख्याल 8 के टेबल से काट देते हैं। 8 1 8, 8 नहीं, 8 के टेबल से कटिंग नहीं होगी मेरा ख्याल है। कटिंग मल्टीप्लाई कर लें आप, कटिंग को छोड़ी, कटिंग नहीं हो रही इसमें। 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर लें तो दिस विल गिव यू 540। हालांकि 22 और 180 कट रहे थे 2 के टेबल से, लेकिन छोड़ें। और नीचे कौन है? 22 और 8 है, ये गलती से मैंने काट दिया है। 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो दिस विल गिव यू 176, और उसके बाद इसको डिवाइड कर लें तो करंट आई की वैल्यू जो हासिल होगी वो होगी 3.068। कैलकुलेटर सिंपल वाला तो अलाउ है, तो आप सिंपल कैलकुलेटर को यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन कटिंग आनी चाहिए। यूनिट क्या होगा इसका? एम्पियर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जो कंडीशंस गिवन है उसके ऊपर करंट की वैल्यू 3.068 एम्पियर आएगी। दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल। सो उम्मीद है समझ में आ गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देख लीजिए एक नज़र क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के हवाले से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और डिस्टेंस के हवाले से, कि रोशनी जो है उसकी शिद्दत और फासला बढ़ जाता है तो रोशनी की शिद्दत कम हो जाती है। कहीं फ़र्ज़ कर लें कैंडल जल रही है या सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ से रोशनी आ रही है, उस रोशनी की इंटेंसिटी होगी। जैसे जैसे आप दूर हटते चले जाते हैं तो इंटेंसिटी कम होती है।
शिद्दत कम होती है। करीब आते हैं सोर्स ऑफ लाइट के तो इंटेंसिटी चमक तेज होना शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से रियल लाइफ एक प्रॉब्लम 2 है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। लिखने बोलने में कोई गलती हुई है तो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर इस्लाह करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।